हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of June गोइंग ऑन टिल द 8th of June। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस यहाँ रखते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the Tower, the Knight of Wands, too many, 6 of Cups, Page of Swords and the King of Swords. Okay, Ace of Pentacles, 2 of Wands, we have the 10 of Swords, Knight of Swords and the Queen of Swords. So जो कार्ड्स निकलने वाले थे वो Page of Swords and King of Swords थे and Knight of Swords, Queen of Swords आ गए उनकी जगह, बट वो एनर्जी ज़रूर आई है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी 5 of Cups, सैजिटेरियंस, ये हफ्ता है थोड़ा केयरफुल चलने का। ओके, दिस इज़ दी मेन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। जो आपकी ये सारे कार्ड से मेन एनर्जी मिल रही है वो यही है कि इस हफ्ते बहुत केयरफुली चलना है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह से आप अपने रिश्ते संभाल रहे हैं, अपनी लाइफ संभाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आई फील संभाल के। ओके, दैट इज़ द मेन एनर्जी। बिकॉज़ अगर नहीं संभाल के करेंगे, बिना सोचे समझे थोड़ा केयरलेस हो जाएंगे, थोड़ा सा आप थॉटलेस हो जाएंगे, दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं या फिर सोचने का टाइम ही नहीं ले रहे हैं कि क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ एंड क्या नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो अगर ये सब ऐसा कुछ आप करेंगे, ऐसे कुछ मिस्टेक्स करेंगे या तो इम्पल्सिव बिहेवियर करेंगे, कुछ डिसीजंस एकदम अपनी ज़िद में लेंगे, तो आई फील समहाउ कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके, वो चीज़, वो रिश्ता, वो सिचुएशन थोड़ी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है एंड इमोशनली आप ही को ट्रबल देगी फिर। सो ये अगर आप केयरफुल चलेंगे तो दूसरे भी सही रहेंगे, दूसरे भी हर्ट नहीं होंगे, दूसरों का भी नुकसान नहीं होगा एंड आपका स्पेशली आपका नुकसान नहीं होगा। बिकॉज मुझे लग रहा है आप खुद कुछ अपने जुनून में आके एंड इम्पल्सिव कुछ थॉट प्रोसेस में आके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपना ही नुकसान कर लें। ओके, मंडे को ही ये एनर्जी शुरू हो रही है टावर मोमेंट के साथ। सो यू आर वेरी मच प्रोन। मंडे को बहुत आपकी जो यहाँ पर एनर्जी है वो थोड़ी सी डाइसी है। ओके, सो अगर आप ये वक्त संभाल लेते हैं तो आई फील आप अपनी लाइफ को ये जो हो सकता है कुछ बड़ी गलती, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, उसको अवॉइड कर सकेंगे। ओके, सो वार्निंग हमें मिल गई है एंड डेस्टिन्ड इवेंट अगर ऐसा कुछ होने वाला है और हम पहले ही केयरफुल हो जाएं तो डेफिनेटली उसकी फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, सो ये ज़रूर करना है मंडे को। ये जो भी सडन कुछ आप एक्शन ले सकते हैं उसका रिएक्शन कुछ मेजर हो सकता है। सो वो एक्शन लेने से पहले बस 4 बार सोचना है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप में हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू। मुझे यहाँ इस हफ्ते की रीडिंग काम को लेके फोकस्ड नहीं लग रही है। आई फील ये आपके वर्क रिलेटेड शायद नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, जनरल रीडिंग है, सबका सिनारियो अलग होगा, ज़रूरी नहीं सभी कुछ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन से डील कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में ये टावर मोमेंट हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है काम में जिसकी वजह से शायद बॉस से कुछ सुनना पड़े, मूड ऑफ हो जाए, ये हफ्ता थोड़ा आपकी फीलिंग्स में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए।
सो वो चीज़ अवॉइड करनी है, चाहे जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट डे भी है। सो दिस इज़ यू, ये आप चले जा रहे हैं बिना सोचे, कुछ आप इम्पल्सिवली एक्शन ले रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ यहाँ डैमेज हो सकता है। बिकॉज सी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में ये जो मशाल है, ये जलती हुई मशाल, एंड टावर में आग लग रही है। सो आई फील ये आप ही के हाथ से कुछ गलती हो सकती है। ओके, यहाँ पर फायर दिखा रहा है, ये रिलेशन जो कार्ड्स का है, ये दिखा रहा है कि आप ही के कुछ एक्शन से कुछ ऐसा रेपरकशन हो सकती है, ऐसा रिज़ल्ट हो सकता है कि आप बाद में ये जो सर पकड़ के बैठा है इंसान की, उफ़ ये मैंने क्या कर दिया, सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो पछतावा। सी, यहाँ पर भी आपकी वही एनर्जी है। बाद में जिस जोश से आप बिना सोचे समझे कुछ करेंगे, उसके बाद उतना ही आप शायद बुरा फील करेंगे। सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ टू डू विद योर स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी ये टावर इज़ फॉलिंग बिकॉज स्टेबल फाउंडेशन नहीं है। आई फील ये रिलेशन से रिलेटेड है। किसी एक रिश्ते में आप रेकलेसली उसको ट्रीट कर रहे हैं, किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि सडन कुछ ड्रामेटिक मोमेंट हो सकता है, टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, एंड आपकी जो स्टेबिलिटी है उस रिश्ते की, दैट इज़ एट रिस्क, वो डिस्टर्ब हो रही है। एंड फिर आपको खुद बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। सो यस, बस केयरफुल रहना है। सिंपल मैसेज है, एंड उसके लिए सिंपल एक्शन है जो आपको लेना है कि सोच समझ के जो भी करें इन दिनों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सोच के। ओके, बस दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो अभी भी आप वही कुछ जल्दबाजी में हैं, और जितना जल्दबाजी आप दिखाएंगे उतना ही आई फील आपके लिए इस हफ्ते बुरा है। सो शांति से काम करना है। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, the 5 of Pentacles, and we have the 2 of Cups. जल्दी तो आप दिखा रहे हैं किसी चीज़ को पाने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है आप कुछ पाना चाहते हैं, एंड उस चक्कर में, उस जल्दी के चक्कर में, उस आई फील हेस्ट। ओके, हेस्ट मेक्स वेस्ट। सो जितनी हम ये जल्दी और रेकलेस बिहेवियर दिखाते हैं, उसकी वजह से नुकसान ही होता है। ओके, सो सोच समझ के केयरफुली चलना है। सो यहाँ पर वो हेस्ट दिख रही है कुछ पाने की, कुछ करने की, एंड उसकी वजह से, उस जल्दबाजी की वजह से यहाँ पर अगेन 2 ऑफ कप्स, कोई रिश्ता सफ़र कर रहा है। कुछ आप बिना सोचे समझे कुछ कह जा रहे हैं, कर जा रहे हैं, उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, एंड फिर आप अब सोच रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल, बाकी पूरे दिन फिर निकल जाएंगे डैमेज कंट्रोल में। सो वो डैमेज ही क्यों होने देना है, वो ही शुरू में कंट्रोल करना है कि ना हो। ओके, वेंसडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। आई फील वेंसडे को वर्क रिलेटेड या मनी रिलेटेड कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। कहीं से कुछ पैसा आ सकता है, कहीं रुका हुआ, अटका हुआ आपका पैसा था, सो वो चीज़ आई फील आपको मिल रही है। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, किसी से कोई ऑफ़र है, कोई बोनस है, इंक्रीमेंट है, बेटर सैलरी वाली जॉब है, या किसी घर के बड़े की तरफ से मे बी कुछ फाइनेंशियल हेल्प है। मे बी ये टावर मोमेंट अगर आपको कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी दे रहा है, मे बी आपके कुछ रेकलेस बिहेवियर या डिसीजन की वजह से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ पैसे से रिलेटेड डिसीजन गलत जा रहा है और नुकसान हो रहा है, सो मे बी किंग ऑफ पेंटिकल स्टेप इन कर रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो किसी सोर्स से आपको हेल्प मिल सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। सो मे बी कोई अर्थ एलिमेंट का पर्सन आपकी लाइफ में है, या फिर कोई एल्डरली बॉस फिगर या पेरेंट फिगर। ओके, कोई बड़ा आपसे मे बी वो देखेंगे कि यस आप थोड़ा
टफ टाइम से गुजर रहे हैं एंड कुछ आपका लॉस हुआ है, सो दिस पर्सन विल हेल्प यू। जिस भी तरह की हेल्प है, ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल ही हो, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है इसलिए मैं कह रही हूँ फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, बट मे बी जिस भी तरह की रिसोर्स की हेल्प है या एडवाइस की हेल्प है, जो भी है, आई फील ये कोई मैच्योर एंड बड़ा इंसान जो एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है, वो आपकी हेल्प कर रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स की। इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए, जो हो गया सो हो गया, बट अब दुखी नहीं होना है, अब क्या ठीक किया जाए, क्या सेव किया जाए और कैसे मूव ऑन किया जाए। आई फील वो नई बिगिनिंग में ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको वापस से रीएस्टैब्लिश, आपका कॉन्फिडेंस रीएस्टैब्लिश करने में ये पर्सन हेल्प करेगा आपकी। एंड द पेज ऑफ कप्स, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर बच्चों की एनर्जी है, ये दोनों बच्चे हैं, ओके, पेजेस हैं, एंड किंग इज़ द फादर फिगर। सो यहाँ पर वही तभी मैंने कहा था किसी बड़े की, कोई एल्डरली पर्सन की एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रहा है एंड होप दे रहा है, ओके, आप में वो उम्मीद जगा रहा है कि जो लॉस हो गया, जो डैमेज हो गया, कोई बात नहीं, आई एम देयर, लेट्स सी अब बेस्ट क्या किया जा सकता है। यहाँ पर थर्सडे को वी हैव द 2 ऑफ wands, सो आप थोड़ा ड्रीमी हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव हैं, थोड़ा सा आई फील पीछे की गलती भी याद आ रही है, थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि अब सोच समझ के आगे कदम रखना है, सब कुछ ठीक करना है, सो बहुत गहरी सोच में दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पर। मे बी ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। मे बी जल्दबाजी में आप किसी गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पछताएंगे या पछता सकते हैं, ओके, बट आपके पास चॉइस है ये चीज़ अवॉइड करने की। सो स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन भी किसी की एडवाइस पे ही लेना है, ओके, बिल्कुल वो जोश में आके एकदम से इम्पल्सिवली सीधा नहीं बुक कर देना है या पैसा नहीं दे देना है। सो यस, ये चीज़ कंट्रोल करनी है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ wands, ये कुछ नया लैंड, रियल एस्टेट, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। 10 ऑफ swords, सी आप पछता रहे हैं। जजमेंट एंड द एस ऑफ swords, सो आप क्या पछता रहे हैं कि मेरी जजमेंट गलत हो गई, मैंने सही तरीके से ये जो पैसा लगाया या ये जो डिसीजन लिया या ये जो रिश्ते को जिस तरह ट्रीट किया, वहाँ कहीं मैं फॉल्टर कर गई या फॉल्टर कर गया, मेरी गलती थी, मेरी जजमेंट ख़राब थी, या तो मैं बहुत जजमेंटल हो गई थी या हो गया था किसी के बारे में, उसकी वजह से जिस तरह मैंने बिहेव किया उसकी वजह से कुछ मेजर कुछ झटका है। एंड यहाँ पर आप फिर वही है सैडनेस, आप रिपेंट कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं कि हो गई गलती, बट अब इससे कैसे निकला जाए, इससे कैसे उभरा जाए, ओके, ओवरकम कैसे की जाए ये प्रॉब्लम। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप इससे निकल के एक नई शुरुआत चाहते हैं कि किसी तरह मतलब ये सब फिक्स हो जाए, ये जो भी डैमेज हुआ है, एंड मैं इस चीज़ से निकलूँ, गलती तो हो गई। सो यस, यहाँ पर कुछ रिपेंटेंस है, आपको बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, बट अब हो गया तो अब क्या किया जाए, बेस्ट कैसे हैंडल किया जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है, ये पर्सन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप अपनी गलती मान रहे हैं सैजिटेरियंस, बट बेस्ट होगा कि यहाँ पर गलती अवॉइड ही कर दें, ओके, ताकि ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये सब अवॉइड हो जाए। We have the Wheel of Fortune, the World, and the Queen of Pentacles. So यहाँ father figure थे, तो यहाँ mother. We have the Queen, the Mother of Pentacles. And yes, ये है कोई masculine and feminine energy
समझदार एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, रिसोर्सफुल एनर्जी जो आपके साथ हैं, जो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ये जो भी आप कह रहे हैं कि बैड लक हो गया या कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया, सोचा तो अच्छा था लेकिन कुछ जल्दबाजी में गलती हो गई, सो वो जो किस्मत का साथ नहीं हुआ, इस चीज़ से निकलने के लिए आई फील ये मदर ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी मदद करेंगे। देयर इज़ समवन जो आपको इस सैडनेस से, इस मिस्टेक की जो रिपेंटेंस है, जो गलती आप फील कर रहे हैं, उससे निकलने में कोई आपकी मदद कर रहा है कि कोई बात नहीं, अब हो गया, इंसान से ही गलती होती है, सो वी आर देयर, हम तुम्हारे साथ हैं। सो डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम है आपका, यहाँ पर आप चल पड़े हैं। अब आपने तलवार उठा ली है कि अब मैं ऐसे दुखी नहीं रहूँगा, बस बहुत हो गया, गलती हुई है, माना, बट जैसे मेरे बड़े मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी उठ के कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो तूफ़ान मैंने ही क्रिएट किया है, अब इससे मुझे निकलना पड़ेगा। ओके, सो आप मन बना रहे हैं कि हिम्मत तो अब दिखानी पड़ेगी, जो हो गया, बट अब डेफिनेटली हिम्मत दिखानी है। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो किसी तरह का कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। ये जो लॉस हुआ है उसकी वजह से थोड़ी कुछ आपको हार्डशिप मिल रही है या टेंशन मिल सकती है, स्ट्रेस मिल सकता है। सो यस, किसी तरह का यहाँ सैक्रिफाइस तो है, कुछ गिव अप करना पड़ रहा है, मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा है। सो वो चीज़ ये हैंगमैन दिखा रहा है कि आपको सहनी पड़ रही है और कोई चॉइस नहीं है। सो ये स्टॉर्म को फेस करना पड़ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके नाइट एंड शाइनिंग आर्मर तो हैं, आपके सेवियर, जैसे कोई प्रिंसेस इन डिस्ट्रेस होती है, उसको बचाने के लिए वो प्रिंस आता है, हीरो आता है। सो वो हीरो आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट डे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके अब डिसीजन लेने हैं, अब एक्शन लेने हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखाती है क्लैरिटी ऑफ माइंड। ओके, दिमाग में बिल्कुल आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए कि आगे के एक्शन कहीं रिस्की है या नहीं है। बिल्कुल भी अब रिस्क नहीं लेनी है। ओके, वही डिसीजन लेना है जिसमें आपको खुद क्लैरिटी है, खुद कॉन्फिडेंस है कि यस, ये डिसीजन सही है, अच्छा है एंड ये काम करेगा। ओके, एंड वो भी किसी के एडवाइस के साथ। यहाँ पर ये जो आपका हीरो है, सेवियर है, चाहे ये पेरेंट है, फ्रेंड है, जो भी है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, बट आई फील अब वक्त आ गया है कि जो फेस करना है वो करना है, तो अच्छे से करना है, बोल्डली करना है, लेकिन एट द सेम टाइम समझदारी से करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बोल्ड तो आप पहले भी थे, बाय नेचर आप बोल्ड हैं, लेकिन यहाँ पर अब समझदारी से आगे बढ़ना है। संडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। सो यहाँ लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वही चीज़, समझदारी, जो आपको बुरा लग रहा है कि शुरू में नहीं दिखाई, बात करनी चाहिए थी किसी से या टाइम देना चाहिए था इस डिसीजन को। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब मिल के काम करना है। ओके, दूसरों के भी ओपिनियन लेके, साथ उनको साथ लेके काम करना है, अकेले कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, एंड यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है, एंड ऑफ कोर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव मैजिशियन, सो जेमिनी अगेन एंड वर्गो अगेन। सो स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर एलिमेंट। सो एयर, एयर, एयर एंड एयर। सो एयर एलिमेंट वही दिखा रहा है डिसीजन को। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर आपके डिसीजन होने चाहिए, प्रिसिशन से आपको अब काम करना है। ओके, बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कि हाँ, मुझे पता है क्या रिजल्ट्स होंगे, कैसे होगा, कैसे टैकल करना है। तो आई फील ध्यान से एक एक कदम लेना है अब। ओके, बिकॉज
बिकॉज आई फील ये जो भी है जिससे आपको निकलना है, ओवरकम करना है, ये चैलेंज जो हो गया है, उसके लिए आप बस थोड़ा सा केयरफुल होना है। एक बार उससे आप निकल जाएं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, बट फ़िलहाल सीरियस होके इस चीज़ को डील करना है। एंड लाइक आई सेड, अपनों को साथ लेके, अकेले नहीं। ओके, सो यहाँ पर अकेले आई फील फिर वो रिस्क है कि डाउट्स होंगे मन में, श्योरिटी नहीं होगी, फिर भी आप अकेले कुछ एक्शन ले लेंगे एंड मे बी वो सही हो ना हो। ओके, सो यहाँ पर फिर आई फील सिर्फ खुद पे रिलाय नहीं करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि जो भी बड़े हैं या कोई वाइज़र हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ट्रस्टेड लोग हैं, उनसे बात करके आगे बढ़ना है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the wishbone. A wish is granted. Look at this. So yes, ultimately सब ठीक हो रहा है एंड आई फील इससे आपको सीखने को मिलेगा कि रेकलेस नहीं होना है। ओके, हाप, ग्रेट हैप्पीनेस, लवली। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि यस, छोटी मोटी गलती, हमारा नेचर ऐसा है इंसान का कि ज़रूरी नहीं हर टाइम हम सही हो सकते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, बट द गुड पार्ट इज़ कि आपके यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, फादर एंड मदर, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है आपका। सो वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस एंड रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। बहुत अच्छी तरह से एंड अपनों के साथ एंड गाइडेंस के साथ आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे। ओके, फेस करेंगे एंड देन ओवरकम करेंगे। एक कार्ड मूनोलॉजी ऑरिकल से, दिस वीक फॉर सैजिटेरियस। The energy is gaining momentum. So energy तो yes, आप बहुत, मैंने कहा था हेस्ट में आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी, अरे वाह करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पे तो बिल्कुल जंप करना है। सो ये आई फील इस कार्ड में ये भी मैसेज है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक ये मैसेज है कि हेस्ट में नहीं आना है। ओके, बाद में ये जो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जो चीज़ें ठीक करने के लिए आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो सही है, कंस्ट्रक्टिव है, बट शुरू में ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। सो कंट्रोल करना है इसको। एक लास्ट कार्ड रिलेशनशिप में देखते हैं क्या हो रहा है, क्या एडवाइस है रोमांस एंजल से। सो रिट्रीट, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है एंड मे बी, अगर लाइक आई सेड शुरू में मैंने कहा था, अगर ये टावर मोमेंट, ये रेकलेस बिहेवियर रिलेशनशिप में आप कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ ऐसा कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं जो उसको बुरा लग रहा है और रिलेशनशिप सफ़र कर रही है, ये लॉस रिलेशनशिप में है, तो आई फील ये रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि कुछ देर या तो एक दूसरे को समझने के लिए देना पड़ेगा टाइम। ओके, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा या फिर स्पेस देनी पड़ेगी। अगर कुछ ग्रजेस आ गए हैं, कुछ रिजेंटमेंट्स आ गई हैं और आपकी गलती है, आप मान रहे हैं और मनाने में अब टाइम लग रहा है क्योंकि डैमेज कर दिया है, उस पर्सन को हर्ट कर दिया है या पुट ऑफ कर दिया है, तो टाइम लगेगा। ओके, थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। रिट्रीट कार्ड कह रहा है कि चीज़ों को सेटल होने के लिए, वापस से जैसी वो थी वैसे होने के लिए, आफ्टर दिस शेकअप, इस सिचुएशन के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो वो टाइम दीजिए, वो स्पेस दीजिए जो कि रिक्वायर्ड है इस हफ्ते, एंड वो अंडरस्टैंडिंग दीजिए। ओके, समझदारी से, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, समझदारी से एक्ट करना है। दैट इज़ द मेन मैसेज सैजिटेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।